हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की और देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। चाहे महिलाओं को सरकार 1250 रुपए दे रही हो, या फिर एफडी पर आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा हो, या फिर कोरोना केस हो भारत में बढ़ रहा, ये सारी जानकारी आपको देंगे। वहीं बीजेपी को अनपढ़ों की पार्टी कहा है किसने, इसको भी जानेंगे। पीएनबी को लेकर भी बड़ा अलर्ट आया है। आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपका अकाउंट है, इस पर भी बड़ी जानकारी है, सब कुछ बताएंगे। और फ्री राशन में सिर्फ अब आपको 5 किलो चावल मिलेगा। क्या पूरा अपडेट होने वाला है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एक एक करके सारी जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। वहीं पर यूपी वेदर अपडेट के बारे में भी आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, दुकान बनाने के लिए 20,000 रुपए देगी यूपी सरकार। जानिए किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल दिव्यांगजन सशक्तिकरण व पिछड़ा कल्याण राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि सरकार शारीरिक रूप से दिव्यांगों के पुनर्वासन के लिए दुकान निर्माण व चलाने की योजना चला रही है। दुकान निर्माण के लिए 20,000 रुपए और दुकान और खोखा, गुमटी या हाथ ठेला संचालन के लिए 10,000 रुपए प्रदान की जाएंगे। तो यानी दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक मिलेगा। उन्होंने बताया कि 20,000 से 15,000 रुपए की धनराशि 4% साधारण ब्याज और ऋण और 5,000 रुपए अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 10,000 रुपए में 7,500 रुपए पर धनराशि पर 4% का साधारण ब्याज लगेगा। और आपको बता दें 2,500 रुपए अनुदान के रूप में मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन जन सुविधा केंद्र या लोकवाणी के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। 2022-23 में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन, दुकान बनाने व चलाने के लिए लगभग 79 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अच्छा, वहीं पर किसानों को जो दी जा रही है बिजली, उसके घंटे बढ़ाने के लिए हो सकता है आदेश। दरअसल कम बारिश होने से धान की रुपाई में किसानों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए कृषि फीडरों पर बिजली के घंटे बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं। शासन स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक कृषि फीडर पर तय 10 घंटे प्रतिदिन के स्थान पर 13 से 14 घंटे तक बिजली प्रदान किए जाने का आदेश हो सकता है। धान की रुपाई के लिए किसानों के खेतों में नलकूप के माध्यम से पर्याप्त पानी मिल सके, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने कृषि फीडर पर तय शेड्यूल के मुताबिक पूरी बिजली देने का निर्देश दिया है। अच्छा, वहीं पर फिर से यूपी में संक्रामक बीमारी फैला रही है पांव। जी हां, अब तक 9 बच्चों में हो चुकी है डिप्थीरिया की पुष्टि। दरअसल आपको बता दें प्रदेश में संक्रामक रोग पांव पसार रहा है। अब तक प्रदेश में डिप्थीरिया यानी गला घोटू की बीमारियां 9 बच्चों में पुष्टि हो चुकी है। इसमें बांदा में 6, बलिया में 2, कन्नौज में 1 बच्चे की पुष्टि हुई है। बीते दिनों बांदा में इससे 4 बच्चों की मौत भी हुई थी। वहीं पर टोमेटो फ्लू जैसी घातक बीमारी भी बच्चों को हो रही है जो 10 वर्ष से कम है। अच्छा, इसके साथ ही परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल होगी 185 इलेक्ट्रॉनिक बसें। प्रदूषण से जंग के बीच सुहाना होगा सफर। दरअसल आपको बता दें परिवहन विभाग पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में बढ़ा रहा है। लखनऊ समेत प्रदेश के 14 शहरों में 525 प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो चुका है। जल्द ही बेड़े में 185 बसें और शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर तेजी से काम हो रहा है। कुल 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 525 बसें शामिल हो चुकी हैं। पीएमआई इलेक्ट्रो निदेशक मानवी जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत दिवस 42 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। अच्छा, वहीं अब यूपी में सिर्फ गरीबों को मिलेगा, यानी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 5 किलो फ्री चावल, नहीं मिलेगा गेहूं। और आपको बता दें योगी सरकार ने बंद किया है इस योजना को। यानी अब आपको फ्री राशन यूपी सरकार की तरफ से नियमित मिलने वाला नहीं होगा, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से चावल फ्री मिलेगा। आपको 5 किलो चावल के पैसे नहीं देने होंगे। अगर आप एक पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं, आपके यूनिट में 5 से 6 लोग हैं, तो लगभग 25 से 30 किलो चावल फ्री मिलेगा। महीने में एक बार गेहूं नहीं दिया जाएगा। वहीं पर जो योगी सरकार है वो आपसे पैसे लेकर राशन देगी, जिसमें गेहूं चावल मिलेगा। यानी जुलाई के खाद्यान्न वितरण में आपको जो राशन मिलेगा उसमें आपको चना तेल नमक भी साथ में दिया जाएगा, लेकिन इसका पैसा नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये जून के चरण का चना तेल नमक है। हालांकि जुलाई में देने के बाद इसे और नहीं बढ़ाया गया, यानी चना तेल नमक आपको नहीं मिलेगा और सिर्फ 5 किलो चावल फ्री दिया जाएगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर बढ़ाया है ब्याज। अगर आप इसके ग्राहक हैं तो जरा ध्यान समझें, क्योंकि बैंक की और भी जानकारी इस वीडियो में है। ग्राहकों को यहां पे होगा फायदा, जरा आप जान लीजिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई ने अपनी 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ा दिया है। अब ये नई दरें 26 अगस्त से ही लागू हो चुकी हैं। इस एफडी पर ब्याज बढ़कर 3.5% से 5.90% की दर से बढ़ाया गया है। ये 7 साल से 10 साल की मैच्योर होने वाली एफडी पर बढ़ा है।
अच्छा, अगर आप पीएनबी के ग्राहक हैं यानी पंजाब नेशनल बैंक के, तो 31 अगस्त से पहले आप अपना ये पूरा काम कर लीजिए, वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जी हां, केवाईसी के तहत बैंक अपने ग्राहकों को डिटेल मांगता है और हर 6 महीने में या 1 साल में बैंक अपने ग्राहकों से केवाईसी फॉर्म भरवाता है। केवाईसी फॉर्म में ग्राहकों को अपना नाम, बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और पूरा पता भरना होता है। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया है तो 31 अगस्त से पहले कर दीजिए, वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जी हां, वहीं पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को अनपढ़ों की पार्टी कहा, पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहती है। क्लासरूम विवाद पर सिसोदिया का पलटवार है। दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर छाए सियासी बवाल के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी स्कूलों को बंद कराना चाहती है। उसके शासन वाले राज्यों और केंद्र सरकार के राज्य 72,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बीजेपी एक अनपढ़ों की पार्टी है। जी हां, बीजेपी राज्य में बंद हुए हैं सरकारी स्कूल, ऐसा उनका कहना है। वहीं बात कर ले भारत में कुल कोरोना केस की, तो 24 घंटे में कोरोना के लगभग 10,256 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, देश में आज फिर से कोरोना के नए मामले लगभग 10,000 के पार रहे हैं। हालांकि आज कोरोना के मामलों में रविवार की तुलना में कुछ कमी जरूर देखी गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 से 10,256 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं बात कर ले शुक्रवार और शनिवार की, तो 10,000 से ज्यादा मामले उस दिन भी आए थे। अच्छा, एफडी पर ये बैंक भी सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। जानिए किसे मिलेगा इसका फायदा। दरअसल एफडी आप अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको ज्यादा ब्याज मिल जाता है। ग्राहकों को लुभाने के लिए बैंक एक से बढ़कर एक स्कीम पेश करते रहते हैं। इसका फायदा भी उन्हें खूब मिलता है। फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी स्कीम है जहां ग्राहकों की रुचि सबसे अधिक होती है और आपको बता दें, इसमें सबसे ज्यादा ब्याज भी मिल रहा है। हाल के दिनों में कई बैंकों ने अपने एफडी रेट को संशोधित किया है, उसमें बदलाव किया है और यहाँ पे बढ़ा दिया है। ज्यादातर बैंकों की दरें 5 से 6% तक बढ़ी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बैंक ऐसा है जो एफडी पर सबसे अधिक ब्याज दे रहा है? निजी क्षेत्र के बैंक आरबीएल बैंक, जिसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, 21 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर एक सुपर सीनियर सिटीजन एफडी स्कीम शुरू किया है। इस योजना के तहत एफडी पर 0.75% की अतिरिक्त ब्याज दर पेशकश की जा रही है। वहीं पर विधवा सहाय योजना में आप जान लीजिए, इस योजना के तहत गुजरात सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1250 रुपए। जानिए कैसे करना है आपको आवेदन। दरअसल आपको बता दें, गुजरात सरकार राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है, जिसमें विधवा सहाय योजना भी शामिल है। अब सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर गंगा स्वरूपा योजना कर दिया है, जिसके तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दी जाएंगे। बता दें, गुजरात सरकार ने अप्रैल 2019 में मासिक पेंशन राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा और आवेदन के लिए आपको सबसे पहले यह जान लेना है कि जो विधवा सहाय योजना का लाभ लेगा वो 18 से 60 वर्ष के बीच की महिला होनी चाहिए। योजना का लाभ सिर्फ गुजरात के स्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा और इसके साथ ही आवेदक महिला को पहले वृद्धा पेंशन योजना जैसी अन्य किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, यह भी जरूरी है। वहीं पर आपको बता दें कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वहीं पर बैंक की पासबुक भी लगेगी। अच्छा, बात कर ले यूपी वेदर अपडेट की, तो जी हां, जान लीजिए यूपी से लेकर बिहार तक भारी बारिश के आसार हैं। जानिए अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। दरअसल आईएमडी वेदर अपडेट में कुछ अलर्ट जारी किया गया है कुछ जिलों के लिए। देश के कुछ राज्यों में पिछले दिनों जमकर हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज फिर से बदलता दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बिहार, यूपी, उत्तराखंड में मंगलवार तक पश्चिमी बंगाल और समेत पूर्वोत्तर भारत में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार बने हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हवाएं तेज गति से चलेंगी और रविवार शाम से यहां मौसम का मिजाज बदलेगा। तो मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि मानसून की ट्रफ रेखा हिमालय की तलहटी के करीब से गुजर रही है। वहीं एक ट्रफ रेखा बंगाल की दक्षिणी खाड़ी के काम मध्य भागों से गुजर रही है। तो कर्नाटक, तेलंगाना में भी भारी बारिश होगी और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वैसे आप उत्तर प्रदेश के किस राज्य से और किस जिले से हैं, ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।